स्थापित कीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया है कि दो आवेशी चालकों को परस्पर संबद्ध करने पर, संबद्ध का मतलब जोड़ना, जोड़ने पर क्या करें, उभयनिष्ठ विभव और फिर करें ऊर्जा में कमी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए करना है। ठीक है, कल भी आपको बताया गया था कि जब दो चालकों को, दो आवेशी चालकों को क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, तब आवेशों का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण के मतलब क्या, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों पर, यानी एक पिंड से क्या होता है, जिसका विभव उच्च होता है, उस पिंड से आवेश निकलकर क्या होता है, निम्न विभव वाले पिंड पर स्थानांतरित हो जाता है। और ये क्रिया तब तक चलता रहता है जब तक दोनों पिंडों का विभव क्या हो जाए, बराबर का हो जाए। यहाँ समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। कह रहे दो आवेशी चालक, पहले तो मान लेते हैं कि एक चालक ये है, ये चालक ए है और एक चालक बी है। ये चालक ए हो गया, अंदर ही ए लिख देते हैं, ये चालक ए है और एक चालक ये है, ये चालक क्या है, बी। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ धारिता होगा, तो इसके धारिता को हम लोग C1 मान लेते हैं और इसके धारिता को क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। इसे प्लस Q1 आवेश दिया जा रहा है और इसको प्लस Q2 आवेश दिया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश क्या होता है, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये Q1 क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, फैल गया। ये Q2 भी क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। जिसके कारण इसका विभव जो होगा वो V1 हो जाएगा और इसका विभव ध्यान रखिएगा क्या होगा, इसके विभव को हम लोग V2 मान लेंगे। फिर से करें, समझिए, मान लिया गया कि C1 और C2 धारिता वाले दो गोलीय चालक A और क्या है, B है, जिसे प्लस Q1 और Q2 आवेश दिया जाता है, जिसके कारण उसका विभव क्रमशः V1 और क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। अच्छा, अभी ये दोनों गोली की जोड़ा गया है, दोनों चालकों को संबद्ध किया गया है, यानी जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, अभी कहिएगा कि नहीं जोड़ा गया है सर, दोनों चालक अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसका कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। तो इसके ऊर्जा को हम लोग U1 मान लेते हैं और इसके ऊर्जा को क्या मान लिया जा रहा है, U2 मान लिया जा रहा है। तो आपको बताए थे कि किसी आवेशी चालक की ऊर्जा निकालने के लिए व्यंजक होता है, U निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2CV का स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1/2 C न लिखे C1 लिखेंगे और V के बदला में V न लिखे क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर होगा। इसी तरह से दूसरे चालक की ऊर्जा निकालिएगा तो ये 1/2 C2 V2 का स्क्वायर होगा। इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या, इतना होगा, ठीक है जी। V2 नहीं लिखे हैं, अच्छा V2 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या कर रहे हैं, दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं। जब दोनों चालकों को जोड़िएगा तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, यानी फिर से ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों चालक हैं, ये चालक A है और ये चालक B है। इसका धारिता C1 है और इसका धारिता क्या है, C2। इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, चालक तार से जोड़ेंगे। अब चालक तार से जोड़िएगा तो जिसका विभव अधिक होगा उससे आवेश का स्थानांतरण निम्न विभव वाले, ध्यान रखिएगा, पिंड पर होना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए इसका विभव ज्यादा है तो इससे आवेश का स्थानांतरण होगा इस पिंड पर। अगर इसका विभव ज्यादा रहेगा तो इस पिंड से आवेश का स्थानांतरण होगा इस पिंड पर। तो यहाँ पहले से ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट था इस तरह से, इस पर भी आवेश डिस्ट्रीब्यूट है। अब आवेशों के पुनर्वितरण के बाद क्या होगा, इसका आवेश ध्यान रखिएगा बदल जाएगा। इसका आवेश हो गया Q1 डैश लिख देते हैं,
मान लेते हैं ये Q1 डैश होगा और इसका क्या होगा, Q2 डैश होगा। दिख रहा है क्या, ये लिख रहा है, ध्यान रखिएगा Q2 डैश। अब ये कब तक अब इसका स्थानांतरण होगा, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों पिंड का विभव बराबर हो जाएगा अब इसका स्थानांतरण रुक जाएगा। जब विभव बराबर होगा तो जो विभव इस पिंड का होगा वही विभव इस पिंड का होगा। इस कारण से उसको, उस विभव को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव, जिसको भी द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसका भी तो इसका भी। ठीक है, तो दोनों को बोला जाएगा कौन सी, उभयनिष्ठ विभव, जिसको किसके द्वारा, यू द्वारा सॉरी भी द्वारा सूचित करेंगे। अब इसका ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा जोड़ने के बाद की बात करनी है। जोड़ने से पहले पहले पिंड का ऊर्जा है, ये जोड़ने से पहले दूसरे पिंड का ऊर्जा है, ये जोड़ने के बाद दोनों पिंड का। तो अब आपको फॉर्मूला में ये 1/2 तो लिखना है। जब दोनों पिंड को जोड़ देंगे तो उसका धारिता हो जाएगा C1 प्लस कितना, C2। तो यहाँ पे लिख देंगे C1 और प्लस में क्या C2, और भी के बदला में ध्यान रखिएगा कि ये भी का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि विभव तो दोनों के सेम है। जब तक विभव बराबर नहीं होगा तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा। जैसे ही दोनों का विभव बराबर हो जाएगा आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो ये इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, उस बात को लिखना होगा। ये कल भी आपको बताया थे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, क्या मान लेंगे, ये बात कल लिखवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि C1 एवं C2 धारिता वाले, C1 एवं C2 धारिता वाले दो चालक, बोलिए चालक भी लिख सकते हैं, दो चालक क्या है जी, दो चालक A एवं B है, A एवं B है, जिसे प्लस Q1 एवं प्लस Q2 आवेश दिया जाता है, जिससे इनका विभव क्रमशः V1 एवं V2 हो जाता है। ठीक है, इतना बात तो समझ गया होंगे। अच्छा, इनकी ऊर्जाएं को मान लेते हैं, लिख देते हैं इनकी ऊर्जाएं, क्रमशः U1 एवं U2। कोई परेशानी नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों चालकों को यहां पर लिख देते हैं। जब दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा संबद्ध किया जाता है, संबद्ध के मतलब जोड़ा जाता है, संबद्ध किया जाता है तार द्वारा संबद्ध किया जाता है, तब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, आवेशों का पुनर्वितरण। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, जब दोनों चालकों को क्या किया जाता है, किसी चालक तार द्वारा संबद्ध किया जाता है, तब आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव वाले पिंड से, उच्च विभव वाले पिंड से
निम्न विभव वाले पिंड पर तब तक होता रहता है, तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों का विभव समान न हो जाता है। हो जाता है। इस विभव को देखेंगे, इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहां ध्यान रखिएगा, जोड़ने से पहले पिंड का ऊर्जा निकालेंगे। लिखेंगे कि चूंकि दोनों चालकों को, लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने से पहले चालक की ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले चालक की ऊर्जा निकालिएगा तो ये तो E1 बना गया है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे चालक, जोड़ने से पहले की बात कर रहा है, दूसरे चालक की ऊर्जा, तो दूसरे चालक की ऊर्जा निकालिएगा तो इसको क्या बनाया गया है? U2, और ये होगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कीजिए, पहले लिखिए, इसको मिटा दें। अब देखिए, ये तो जोड़ने से पहले चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकल गया, दूसरे चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकल गया। अब क्या करेंगे? अब धारिता आप लोग पढ़ी है कि धारिता C निकालने के लिए क्या होता है? C बराबर Q बटा क्या होता है? V। धारिता भी बता देना चाहिए। धारिता निकालने के लिए Q, यहाँ से Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा? CV। तब पहले चालक पर कुल आवेश निकालने, दूसरे चालक पर कुल आवेश निकालने, तो पहले चालक पर कुल आवेश क्या होगा? तो लिखेंगे, नीचे तो हटिए जाएगा, यहाँ लिखेंगे पहले चालक पर कुल आवेश। कब? जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुल आवेश निकालिएगा तो ये होगा Q नहीं है, Q1 है। ठीक है, तो Q1 बराबर में क्या होगा? C1 और V1। इसी तरह से दूसरे चालक पर कुल आवेश निकालिएगा, कुल आवेश, तो ये क्या है? तो इसको Q2 माना गया है, और ये निकलेगा तो C2 और क्या होगा? V2। अब उभयनिष्ठ विभव, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का विभव बराबर होगा, उसे बोल देंगे उभयनिष्ठ विभव, जिसको किसके द्वारा? V द्वारा सूचित करेंगे। अब पहला सवाल में यही कह रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहे हैं उभयनिष्ठ विभव निकालिए। तो उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, कि चूंकि उभयनिष्ठ विभव बराबर, उभयनिष्ठ विभव निकालिएगा तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होगा कुल आवेश बाटा में क्या? कुल धारिता होगा, कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव को किसके द्वारा? V द्वारा। तो V निकालेंगे तो कुल आवेश, यानी पहले चालक को क्या आवेश दिया गया है, दूसरे चालक को क्या आवेश दिया गया है? तो पहले चालक को तो Q1 दिया गया है, दूसरे चालक को क्या दिया गया है? Q2। कुल आवेश होगा, ध्यान रखिएगा, Q1 और प्लस में क्या? Q2। दूसरे चालक कुल धारिता क्या होगा? तो कुल धारिता C1 प्लस क्या होगा? C2। तो C1 प्लस क्या लिखेंगे? C2। यानी हम लिख सकते हैं V बराबर, Q1 न लिखे, Q1 का मान कितना है? C1 V1 प्लस Q2 न लिखे, क्या लिख सकते हैं? C2 V2, और बाटा में C1 प्लस क्या? C2। तो ये तो निकल गया उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ऊर्जा में कमी,
ऊर्जा में कमी के लिए सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दे। पहला हो गया ऊर्जा में कमी या ह्रास भी लिख सकता है, ऊर्जा में कमी ना लिखे यहाँ ह्रास। तो दूसरा के लिए आपको ध्यान देना होगा, लिखेंगे ऊर्जा में कमी या ह्रास भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ समझिए, जब दोनों चालकों को जोड़ा जाता है किसी चालक तार द्वारा तो आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है, और आवेशों के पुनर्वितरण में क्या होता है, संयोजन के बाद ऊर्जा में कुछ कमी हो जाता था, यानी पहले जितना ऊर्जा होगा उससे क्या होगा, कुछ कमी हो जाता है। तो यहाँ ऊर्जा में कमी के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब दोनों चालकों को क्या किया जाता है, परस्पर संबद्ध किया जाता है। इसको मिटा दे, क्या इधर लिख देते हैं, परस्पर संबद्ध किया जाता है तब उनकी ऊर्जा में कुछ कमी हो जाता है, उनकी ऊर्जा में क्या हो जाता है, कुछ कमी। तो अब यहाँ पे ऊर्जा में कमी निकालेंगे, लिखेंगे ऊर्जा में कमी बराबर, ऊर्जा में कमी निकालिएगा तो जोड़ने से पहले लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। यहां लिख देंगे दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, ठीक है। अब यदि ध्यान रखिएगा उसकी ऊर्जा में कमी मान ले डेल्टा यू है, क्या है, डेल्टा यू है, तो यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर क्या होगा, तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा यानी जो भी ऊर्जा होगा इनिशियल उसको लिखेंगे, और माइनस जोड़ने के बाद यानी फाइनल ऊर्जा को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है क्या, जोड़ने से पहले उसकी कुल ऊर्जा क्या मान लेते हैं, यू आई मान लेते हैं, और जोड़ने के बाद क्या मान लेते हैं, यू एफ मान लेते हैं। इसको इनिशियल एनर्जी कहेंगे, इसको फाइनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो पहले का ऊर्जा माइनस दूसरे का ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा, तो जोड़ने के बाद की ऊर्जा है और ये जोड़ने के पहले की ऊर्जा है, तो इसको लिखिए। अब यहाँ पे और समझिए, याद रखेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे जोड़ने से पहले चालक की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलिएगा, तो इसको U1 माना गया है, दिख रहा है ना, U1 माना गया है। तो ये क्या होगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि दूसरे चालक की ऊर्जा निकालेंगे, यहां पर लिख रहे हैं दूसरे चालक की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकलेगा, तो इसको क्या माना गया, U2 माना गया है ना, ये होगा 1/2
C2V2 का स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा निकालना होगा तो बोलिए क्या करेंगे, जोड़ने से पहले दोनों चालकों के कुल ऊर्जा निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, पहले लिखे जगह नहीं, देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा इसको क्या माने हैं, UI माना गया है ना जी, यहाँ पे लिखा गया है ना जोड़ने से पहले, तो ये कुल ऊर्जा निकालिएगा UI, तो क्या होगा, पहले चालक की ऊर्जा प्लस दूसरे चालक की ऊर्जा, यानी 1/2 C1V1 के स्क्वायर प्लस फिर होगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं E1 प्लस का U2 लिख सकते हैं ना, तो E1 प्लस U2 भी लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं U1 और प्लस में क्या U2, E1 के मान क्या रखेंगे 1/2 C1V1 के स्क्वायर। यहाँ से लिखा जा सकता है UI बराबर में क्या 1/2 C1V1 के स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1/2 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं UI बराबर 1/2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा C1V1 के स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इतना होगा। अब क्या करेंगे, जोड़ने के बाद, यहां जोड़ने के बाद कौन बात कर रहे हैं बाहर, अब यहां क्या करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालिएगा, कुल ऊर्जा, इसको क्या बनाया गया है UF, यहाँ UF निकालेंगे तो बन जाएगा, ध्यान रखिए 1/2 कुल धारिता, जोड़ने के बाद कुल धारिता कितना हो गया था C1 प्लस C2 और विभव क्या V, यहाँ V के स्क्वायर हो गया, परंतु V के लिए यहाँ पे देखिए क्या है इसका मान V1 प्लस C1V1 प्लस C2V2, तो ये V के बदला में इसको मान रख लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं UF बराबर में क्या होगा 1/2 C1 प्लस C2 तो रहेगा, लेकिन V नहीं लिखेंगे, V के बदला में ये वाला मान रखेंगे, तो होगा C1V1 प्लस में क्या C2V2, बटा में क्या है, बटा में C1 प्लस C2 है, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई परेशानी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना जी, तो ये रखिएगा तो इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों पद पे है, ऊपर वाला पर भी है और नीचे वाला पर भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं UF बराबर क्या होगा 1/2 C1 प्लस C2 और यहाँ इंटू में लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अलग, और इसके लिए होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अलग। समझ में आ रहा है क्या। अब करना क्या है कि एगो से एगो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है UF बराबर में 1/2 और ये बन जाएगा कितना C1V1 प्लस C2 और क्या होगा V2 का होल स्क्वायर, और इसके बाटा में कितना है C1 प्लस C2 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद इसको मिटाएंगे। अब ऊर्जा में जब कमी निकलिएगा, यहां पर लिख रहे हैं ऊर्जा में कमी, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा जा सकता है डेल्टा U बराबर क्या होगा, ये UI नहीं लिखेंगे, UI का मान यहाँ पर निकल चुका है ना, और इधर पर लिख देते हैं समीकरण 1 से डेल्टा U बराबर हो जाएगा कितना, UI नहीं लिखना है, UI के मान यहाँ पर निकला हुआ है ना 1/2 C1V1 के स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर,
फिर माइनस, अब उसके बाद क्या है यू एफ है, तो यू एफ का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो इसको रखना है 1/2 C1 V1 प्लस में क्या C2 V2 का होल स्क्वायर, और इसके बटा में क्या है C1 प्लस C2। इतना तो बात समझ रहे होंगे। अब देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो इसको कॉमन काट लेंगे। तो कॉमन काट लीजिएगा, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस में C2 V2 का होल स्क्वायर, और इसके बटा में क्या है C1 प्लस C2, यही ना है। ये पूरा के बटा में कुछ ना तो क्या है 1 है, बोलिए। अब यहाँ करेंगे क्या कि अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा U बराबर 1/2 रहेगा, और एलसीएम निकलेगा तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2। इसे इसमें गुना होगा तो जगह नहीं मिलेगा, इधर पर बना देते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा कितना, डेल्टा U बराबर में क्या 1/2 रहेगा, जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा C1 प्लस C2, C1 प्लस में C2। C1 से पहले दोनों पद में गुना कराना होगा, तो C1 में C1 V1 के स्क्वायर से गुना किया, तो देखिए C1 C1 होगा, तो C1 का भी स्क्वायर होगा, V1 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ लिखा जा सकता है C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर। फिर C1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर होगा। अभी फिलहाल किससे गुना हुआ, सिर्फ C1 से। अब गुना करेंगे C2 से, तो C2 से गुना की जाती है, क्या बनेगा प्लस C1 C2 और उसके बाद V1 का स्क्वायर। उसके बाद इससे इसमें गुना कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो C2 दो बार होगा, तो C2 का स्क्वायर और फिर V2 का स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस है तो माइनस, और ये वाला लिख देंगे C1 V1 प्लस में क्या है C2 V2 का होल स्क्वायर है, तो इतना लिखेंगे, ये इतना बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ये होल स्क्वायर है, ये दिख रहा है ना, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसको हम तो फैलाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा U बराबर 1/2, और यहाँ पे है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में C1 C2, और उसके बाद क्या है V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है C1 C2 V1 का स्क्वायर, उसके बाद C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। यहाँ हटेगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, इधर की ओर लिख रहे हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं डेल्टा U बराबर क्या होगा 1/2 C1 का स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है V1 का स्क्वायर है ना, नीचे की ओर लिखना पड़ेगा, तमाशा लग गया एक जगह का। डेल्टा U बराबर क्या होगा 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में क्या है C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है C1 C2 V1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये a इसको समझना है, इसको क्या समझना है b समझना है। आगे माइनस है तो सबका चिन्ह माइनस में होगा, तो माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस में होगा 2 इंटू C1 V1 इंटू में क्या C2 V2, और माइनस में होगा C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरा के बट्टा में देखिए क्या है, पूरा के बट्टा में C1 प्लस क्या है C2, तो इतना लिखना होगा। अब आप देखिए गौर से कि यहाँ C1 V1 का स्क्वायर है, यहाँ भी C1 V1 के स्क्वायर है, ये तो दोनों का स्क्वायर होगा ना, तो ये इससे और ये वाला क्या होगा कट जाएगा। फिर देखिए क्योंकि प्लस माइनस में है, और ये C2 V2 का स्क्वायर यहाँ प्लस में है, और C2 V2 के स्क्वायर माइनस में है,
तो ये वाला भी इससे क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे ध्यान रखिए, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या बच गया, तो बच गया डेल्टा यू बराबर 1/2, क्या बच गया C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये बच गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको सजा के लिख देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस में 2 को C1 C2 V1 V2 लिख सकते हैं ना, C1 C2 V1 और क्या V2, और इसके बाटा में ध्यान रखिएगा C1 प्लस C2, इतना लिखना होगा। अब आप ऊपर देखिए कि सब में C1 C2 है कि ना, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2, और नीचे C1 प्लस C2 है, इसको कॉमन काटना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 1/2, तो ये रहेगा, ऊपर से निकलेगा C1 C2 और नीचे निकलेगा C1 प्लस C2, तो ये निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा V2 का स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 2V1 और इंटू में क्या V2। बोलिए बचेगा क्या, दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो ये इतना बच जाएगा। अब यहां से हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर C1 C2, ये इसे एक में गुना होगा तो यही होगा, और नीचे होगा 2 इंटू C1 प्लस क्या C2। अरे ऐसा ही लिख देते हैं, 1/2 रहेगा, और ये है C1 इंटू C2 और बटा में C1 प्लस C2, और यहाँ देखिए ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab पर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर, यानी V1 माइनस में क्या V2 का होल स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं। अब इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है, विभव में कमी को दर्शा रहा है। तब विभव में कमी जब होगा तो ऊर्जा में क्या होगा, कमी। पहले इसको लिखिए, इतना नोट कीजिए। अब यहाँ करेंगे, इसको मिटा देंगे, थोड़ा सा समझना है बस। अब यदि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं पहला, यदि V1 बराबर हो जाएगा किसके, V2 के, मान लीजिए V1 किसके बराबर हो गया, तब इस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो जब ये 0 बन गया तो ये पूरा को 0 बना देगा कि ना बनाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जो डेल्टा U होगा, ये डेल्टा U बराबर क्या होगा 0, यानी इस परिस्थिति में कोई ऊर्जा में कमी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा कमी क्या हो गया 0, ये ऊर्जा की कमी दर्शा रहा है, और यहाँ पे दर्शा के ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा में कमी क्या हो गया 0 हो गया, यानी कोई ऊर्जा में कमी नहीं होगा। दूसरा आपको समझना है कि यदि V1 मान लेते हैं कि बराबर नहीं है V2 के, तब इस परिस्थिति में क्या होगा, V1 माइनस V2 जो होगा इसका होल स्क्वायर, ये हमेशा 0 से क्या आएगा, बराबर, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं है, उसका होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0 से 12 होगा। तो जब ये 0 से 12 होगा तो डेल्टा U बराबर में क्या होगा, 0 से 12 होगा, यानी डेल्टा U 12 होगा कितना, 0 से। तो ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि क्या हो गया, दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा में क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा की कमी तभी होगा जब पहले चालक का विभव और दूसरे चालक का विभव बराबर नहीं होगा। जोड़ने से पहले की बात किया जा रहा है, जोड़ने से पहले दोनों चालक का विभव बराबर नहीं होगा तभी आवेश का स्थानांतरण होगा। यानी अगर दोनों का पहले ही से विभव बराबर होगा तो उस परिस्थिति में आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा, और जब आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगा। लेकिन जब दोनों का विभव बराबर नहीं होगा तो उस परिस्थिति में आवेश का पुनर्वितरण होगा, और जब आवेश का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।